हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द फर्स्ट ओमेन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें फादर ब्रेनन से दिखाई जाती है, जो फादर हैरिस से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और वहां पहुंचते ही फादर हैरिस फादर ब्रेनन के हाथ में एक छोटी बच्ची शाना का फोटो रख देते हैं और उनसे यही कहते हैं कि उन्होंने एक काफी बड़ा पाप कर दिया है जिसका रिपेंट वो कभी नहीं कर सकते। लेकिन उस फोटो को देख फादर ब्रेनन उससे यही कहते हैं कि ये फोटो तो काफी नॉर्मल लग रही है, लेकिन फादर ब्रेनन सिर्फ उनसे इतना ही कहते हैं कि उस बच्ची का जन्म नॉर्मल नहीं हुआ था। जो सुन फादर ब्रेनन काफी ही कंफ्यूज है और वो फादर हैरिस से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फादर हैरिस उन्हें और कोई इन्फॉर्मेशन ना देते हुए चर्च से निकल रहे होते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से हम चर्च के ऊपर से गिरता हुआ एक पाइप को देख पाते हैं और उन्हें देखने से ऐसा ही लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। पर जैसे ही उनका बैक पोर्शन दिखाया जाता है तो हम देख पाते हैं कि फादर हैरिस का स्कल काफी डैमेज हो चुका है और वो काफी अजीब तरीके से स्माइल कर रहे हैं। जिसके बाद ये कहानी 1971 की तरफ रोम में शिफ्ट होती है, जहां हम एमिट सिविल राइट प्रोटेस्ट के टाइम पर एक अमेरिकन लेडी को देख पाते हैं जिसका नाम मार्गरेट है और वो एक ऑर्फनेज में अपनी वाउज लेने के लिए पहुंची है, जहां उसकी मुलाकात एक यंग आर्टिस्ट कार्लिटा से होती है, साथ ही उसके रोमांचक रूममेट लस से भी, जिसके साथ साथ एक अजीब सा बिहेव करने वाली लड़की जिसका नाम एंजेलिका है और वहाँ के कार्डिनल लॉरेंस और सिस्टर सिल्विया से भी। लेकिन सबसे अजीब मुलाकात उसकी कार्लिटा के साथ होती है, जो काफी अजीब ड्राइंग्स बनाती है। जिस ड्राइंग को देख मार्गरेट काफी हैरान है, क्योंकि उसने ड्राइंग में एक लड़की बनाई है जिसे बेड से बांधा गया है और उसके आसपास नन्स खड़ी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि कार्लिटा पहली ही मुलाकात में मार्गरेट को लिख कर देती है जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन फिर वो यहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है और ऐसे ही एक रात लस मार्गरेट को ये बताती है कि कार्डिनल लॉरेंस उसकी हर बार मदद करते हुए आए हैं ताकि वो एक अच्छी इंसान बन सके। लेकिन उसी के साथ लस का ये मानना है कि अपनी वाउज लेने से पहले मार्गरेट को थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए, जिसके लिए वो उसे फोर्स करती हुई डांस क्लब में ले जाती है, जहाँ मार्गरेट एंजॉय भी करती है और साथ ही थोड़ा बहुत ड्रिंक भी। जिसके साथ साथ वो पाओला नाम के एक शख्स के साथ डांस करती हुई उसे ठीक कार्लिटा की तरह लिख करती है, जिसके बाद उसके लिए सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। साथ ही उसे उस रात की कोई भी मेमोरीज याद नहीं होती। लेकिन लस उससे यही कहती है कि सब कुछ ठीक रहा और उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं, जिससे मार्गरेट थोड़ी अपसेट तो है, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाती है। जिसके साथ साथ वो ऑर्फनेज में एक वुमेन को बर्थ देते हुए देख सकती है, जिसके बर्थ कैनाल से वो किसी डेमोनिक हाथ को नोटिस कर पाती है, जिस कारण वो फिर ब्लैकआउट हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जिस सिचुएशन में उसे कार्डिनल संभालते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि विजाडेली में आने के बाद मार्गरेट ने काफी अच्छा बॉन्ड कार्लिटा के साथ बना लिया है, क्योंकि वो देख पाती है कि किस तरह नन्स उसे मिसट्रीट करते हैं। जिसके साथ साथ उसे एक अकेले रूम में रखा जाता है और सभी से अलग भी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि कार्लिटा से थोड़ी बातचीत करने पर मार्गरेट को ये पता चलता है कि उसे अजीब अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं, जो सारी चीजें बचपन में कभी मार्गरेट के साथ भी हुआ करती थी, जिस कारण उन दोनों का बॉन्ड अच्छा हो जाता है और मार्गरेट उसे यही कहती है कि बड़े होते होते ये सारी चीजें चली जाएगी। लेकिन फिर ऑर्फनेज के बाहर मार्गरेट की मुलाकात फादर ब्रेनन से होती है, जो उसके पास पहुंच उसे यही कहते हैं कि उसे विजाडेली में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, साथ ही कार्लिटा से तो वो दूर ही रहे। पर उनकी बातों को इग्नोर कर वो ऑर्फनेज लौट आती है और वहाँ नोटिस करती है कि कार्लिटा एंजेलिका को उसकी ड्राइंग दिखा रही है, जिसमें हम एक प्रेग्नेंट वुमेन को देख सकते हैं जिसे रिस्ट्रेन यानी कि बांध कर रखा गया है, जो देखकर मार्गरेट एंजेलिका को उससे दूर करती है और यही कहती है कि ये गलत है। जिसकी कुछ समय बाद वो लोग एंजेलिका को ऑर्फनेज की छत पर देख पाते हैं, जिसने खुद पर गैसोलीन छिड़का हुआ है। साथ ही वो मार्गरेट और कार्लिटा को देख यही कहती है कि ये सब कुछ उनके लिए, और इतना कहकर वो खुद को जलाकर फांसी पर लटक जाती है। जो देख
सभी लोग काफी ही हैरान हैं, जिस कारण मार्गरेट फादर ब्रेनन के पास जाने का डिसाइड करती है, जहां पहुंचते ही फादर ब्रेनन उसे बताते हैं कि कार्लिटा एक एंटी क्राइस्ट है और साथ ही इन सभी बातों के बारे में चर्च को ऑलरेडी पता है। जिसके साथ साथ वो हैरिस से मिली हुई फोटोज भी उसे दिखाते हैं, पर हम देख पाते हैं कि मार्गरेट उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही, पर फिर भी वो कार्लिटा की फाइल्स उन्हें देने के लिए रेडी हो जाती है। जिस कारण कार्लिटा की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मार्गरेट फादर गैब्रियल से बात करती है, पर वो उसे मना कर देते हैं और यही कहते हैं कि उनके पास उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि पूरा ऑर्फनेज एक आर्ट म्यूजियम को अटेंड करने के लिए पहुंचा है, जहां मार्गरेट कार्लिटा से बात करने की कोशिश करती है और उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश, लेकिन कार्लिटा को उसकी पास्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। जिस दौरान ही राइट स्टार्ट हो जाती है और प्रोटेस्टर्स सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ मार्गरेट अपने आसपास धुंध को देख पाती है, जिसके साथ साथ ये हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देती है कि उसे कोई डीमन ग्रैब कर रहा है, जो सारी चीजें सिस्टर सिल्विया भी देखती है और उस कारण ऑर्फनेज पहुंचते ही वो मार्गरेट को उसकी वॉज लेने से मना कर देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिस कारण मार्गरेट यहाँ से निकलती तो है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात पाओला से होती है, जो उसे देख काफी घबराया हुआ है, लेकिन मार्गरेट उसे रोकती हुई और साथ ही उसे बैक करती हुई पूछती है कि उस रात हुआ क्या था, जिसके जवाब में पाओलो उसे सिर्फ यही बताता है कि वो मार्क को देखे और वो पूरी बात कहे उससे पहले ही एक ट्रक उसे हिट कर देता है, जिस कारण मार्गरेट उसे बचाने की कोशिश करती है, पर उसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिससे वो काफी घबराई हुई है। और दूसरे दिन लस जब अपनी वॉस को ले रही होती है तो वो चुपके से बेसमेंट की चाबी चुरा लेती है ताकि वो फाइल्स ढूंढ पाए और वहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि एक नामों की 14 फाइल है जो नाम शोना है। साथ ही उस फाइल पर 666 मार्क भी लगा हुआ है, जिस कारण मार्गरेट कार्लिटा और उस फाइल को लेकर यहाँ से जाने का डिसाइड करती है और उसे प्रोटेक्ट भी करने का, पर अनफॉर्चुनेटली सिस्टर वहाँ पहुँच मार्गरेटा को कैद कर देती है और उसी दौरान वो कार्लिटा के मुंह में 666 का मार्क नोटिस कर पाती है, जब वो सभी लोगों के सामने चिल्ला रही होती है, जो देख वो घबरा जाती है और सभी नन्स मार्गरेट को बेडरूम में लॉक कर देते हैं, जहाँ अक्सर कार्लिटा को इम्प्रिजन किया जाता था, जहाँ उसे अजीब अजीब से हेलुसिनेशन हो रहे हैं, साथ ही उसे सैटेनिक आवाजें सुनाई दे रही है, वो भी उस रूम में बनी हुई ड्राइंग के कारण। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो जली हुई एंजेलिका की आत्मा को भी वहाँ हेलुसिनेट करती है और उसी रात हम देख पाते हैं कि फादर गैब्रियल उन्हीं फाइलों को और साथ ही फादर ब्रेनन को लेकर मार्गरेट को बचाने आ पहुंचे हैं, क्योंकि फादर गैब्रियल की मुलाकात पहले भी फादर ब्रेनन से हुई थी, जिस पर उन्होंने पहले भरोसा नहीं किया। साथ ही मार्गरेट फादर्स को बताती है कि कार्लिटा के सर पर वो 666 का मार्क नहीं है बल्कि उसके मुंह में है, और जो फोटो फादर ब्रेनन ने उन्हें दिखाई थी उसमें क्लियरली ये शो कर रहा था कि 666 का मार्क उस बच्ची के सर पर है, जिस कारण वो लोग उन सभी फाइलों को चेक करते हैं और उनमें उन्हें कॉमन फैक्टर्स नजर आते हैं, जो सबसे पहला नाम है और वो नाम शाना है, यानी कि उन 14 की 14 बच्चियों का नाम शाना था। साथ ही उन 14 फाइलों पर 666 मार्क भी है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उनकी जन्म डेट जून 6 है और उनका टाइमिंग भी 6 बजे का है, और ये सारी चीजें क्लियरली यही दर्शाती है कि ये चर्च वाले काफी सालों से उस बच्ची के सर्वाइवल का वेट कर रहे हैं, मानो जैसे वो उनके लिए कोई मसीहा है। जिस फाइल को एग्जामिन करते हुए उन्हें एक फाइल मिलती है जिसका फोटो मिसिंग है, और थोड़ा रियलाइज करने के बाद उन्हें समझ आता है कि ब्रेनन के पास मौजूदा फोटो उस फाइल से मैच हो रही है, जिस कारण उन सभी को समझ आता है कि शायद एक और बच्ची बच चुकी है, जो शाना नंबर 5 है और उसका जन्म 1950 में हुआ था, जिसकी उम्र लगभग अभी टीन्स में होगी, जो देख वो सभी काफी हैरान रह जाते हैं। लेकिन उसी दौरान मार्गरेट पाओला की बातों को याद करती है और खुद के स्काल्प को टच करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके
स्काल पर 666 का मार्क है, जिसे फादर ब्रेनन टच कर कंफर्म भी करते हैं। जिसके साथ साथ मार्गरेट को हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसे उस रात क्लब वाली सारी बातें याद आ जाती है। और हमें भी पता चलता है कि उस रात कार्डिनल लॉरेंस ने और कुछ ऑर्फनेज के लोगों ने मार्गरेट के साथ वो सारी चीजें जानबूझकर की थी, ताकि वो उसे एक डीमन से इम्प्रेग्नेंट कर सके और उसकी मदद से एक बच्चे को पैदा कर सके जो उनके लिए मसीहा बन सकता है। जिससे मार्गरेट काफी घबरा चुकी है और वो जल्द से जल्द इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हैं। लेकिन फादर ब्रेनन उसे बताते हैं कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज डेट है 6 जून और जल्द ही सिस्टर उसे लेने के लिए आती होगी। जिस कारण वो लोग जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करते हैं, पर रास्ते में ही उनकी कार को क्रैश कर दिया जाता है। जिस सिचुएशन से मार्गरेट बच निकलती है और हम उसका अजीब सा एक दूसरा साइड देख पाते हैं जो थोड़ा बहुत डेमोनिक है। साथ ही वो काफी वायलेंट हो चुकी है, जिस कारण हम नोटिस कर पाते हैं कि उसका पेट अचानक से फूलना शुरू हो गया है और उसका वाटर ब्रेक हो चुका है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है और उठते ही वो खुद को बंधा हुआ पाती है। साथ ही खुद के सामने वो लॉरेंस को नोटिस करती है और सभी विजाडेली के लोगों को भी, यानी कि ये सभी लोग एक साथ मिले हुए थे जो प्लानिंग लॉरेंस कई सालों से करता आ रहा है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मार्गरेट कोई एंटी क्राइस्ट नहीं, बल्कि उसे एंटी क्राइस्ट को जन्म देने के लिए पैदा किया गया था, क्योंकि एक एंटी क्राइस्ट मेल ही हो सकता है, ना कि एक फीमेल। जिस कारण उन लोगों ने डीमन से मार्गरेट को इम्प्रेग्नेंट किया और उससे पहले एक आम लड़की को, ताकि एक डेविल की संतान पैदा हो सके और उसी की संतान से वो लोग एंटी क्राइस्ट का जन्म करवा सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मार्गरेट ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जो लड़का और एक लड़की है। जिस कारण विजाडेली के लोग लड़के को अपने साथ रख लेते हैं और उसे एंटी क्राइस्ट बनाने का डिसाइड करते हैं। जबकि मार्गरेट भी उस बच्चे को देख खुश तो होती है, लेकिन वो खुशी उसकी एक दिखावा थी, ताकि वो मौके का फायदा उठाकर लॉरेंस को खत्म कर सके। जिसमें वो कामयाब तो होती है, पर अफसोस अपने बेटे को खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि उस सिचुएशन में लस पहुंच मार्गरेट को घायल कर देती है और बच्चे को बचाकर वहां से ले जाती है। जिसके बाद सिस्टर सिल्विया उन सभी को ऑर्डर दे देती है कि मार्गरेट और उस बच्चे को जला दिया जाए, जो वो सभी कर भी देते हैं। लेकिन उसे बचाती हुई कार्लिटा पहुंचती है, जिस आग में मार्गरेट उस डेमोनिक जैकल को देख पाती है जिसने उसे असॉल्ट किया था, जो उस आग के साथ वही जल चुका है। लेकिन वही बात करें मार्गरेट के बच्चे की, तो हम देख पाते हैं कि विजाडेली उसे सीक्रेटली एडॉप्शन के लिए भेज देते हैं, वो भी एक अमेरिकन डिप्लोमेट रॉबर्ट हॉर्न के पास, ताकि वो पावरफुल लोगों के अंदर रहकर अपनी पावर्स को अच्छे से सीखे और उसके पास सारी सुविधाएं मौजूद हो। जिसके कुछ सालों बाद हम देख पाते हैं कि मार्गरेट, कार्लिटा और मार्गरेट की बेटी काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए फादर ब्रेनन पहुंचते हैं, उसे यही बताते हुए कि विजाडेली को पता है कि वो लोग जिंदा है, साथ ही उसका बेटा भी जिंदा है, जिसे नाम डेमिन दिया गया है। और यहाँ पर द फर्स्ट ओमेन मूवी का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।